तो सबसे पहली चीज़ होती है जो बच्चे के काम में आती है वो होती है झबले। अब ये झबले लेते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि झबले आपको एक तो स्लीवलेस लेने हैं और एक विद स्लीव्स लेने हैं। क्योंकि आपको थोड़े से दिनों के अंदर ही स्लीव्स वाले झबलों की ज़रूरत पड़ जाती है और जो ये स्लीवलेस झबले होते हैं, ये तो बहुत काम आते हैं कि बच्चों को कुछ भी आप ड्रेस पहना रहे हो उसके नीचे आप इस ये झबलों को पहना दो। छोटे बच्चों को गरम रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये झबले लेते वक़्त आप ध्यान रखना कि जो झबले हैं वो प्योर प्योर कॉटन के होने चाहिए, सूती झबले होने चाहिए, मोस्टली धागे से बंद होने वाले होने चाहिए और हुक तो बिल्कुल मत लेना, वो बच्चों को चुभते हैं या फिर पिंच बटन वाले झबले हों। तो मैंने इस तरह से जो झबले लिए थे वो स्लीवलेस लिए, फुल स्लीव लिए, हाफ स्लीव के लिए। अब बच्चों को झबले पहनाने के बाद में बारी आती है उसके ऊपर के एक ड्रेस की। तो जो ड्रेस है उसके अंदर हम एक इस तरह से रोम्पर्स लेते हैं जो कि पूरे फुल कवर्ड होते हैं, जिसके अंदर बच्चे उनके पैर से लेके हाथ तक सब कवर हो जाता है। उनका नेक वगैरह भी कवर हो जाता है, छाती वगैरह पे भी ठंड नहीं लगती है उनको। इस तरह की जो ड्रेस होती है वो विद कैप भी आती है, जिसमें से मैंने एक ड्रेस ऐसी ली थी जो विद कैप है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा काम आई थी। उसके अलावा जो ये ड्रेसेस होती हैं इसके अंदर डायपर्स या नैपी चेंज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन छोटे बच्चों को पजामीज़ वगैरह पहनाना उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए इस तरह की ड्रेसेस काम तो आती ही हैं। कॉटन के अलावा मैंने एक ड्रेस थोड़े से ऐसे डिफरेंट मटेरियल में लिया था, जो कि थोड़ा-सा वार्म मटेरियल था, ताकि फिर अगर थोड़ा-सा मौसम ठंडा हो तो फिर वो काम आए। छोटे बच्चों के सर को हमेशा कवर रखा जाता है। स्टार्टिंग के 1-2 मंथ तो आप मानकर चलिए कि बच्चों को कैप पहनाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनको छींकें आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उनको और उनका हेड भी इतना ज़्यादा नाज़ुक होता है कि ऐसे हम पकड़ ही नहीं सकते हैं, बहुत ही ऐसे लिलपिला-लिलपिला सा लगता है हमको। तो इसमें इस तरह से मैंने बच्चों की काफ़ी सारी कैप्स लिया था। काफ़ी सारी तो इसमें कॉटन की ही है, बस एक मैंने थोड़ी-सी वूलन की ली थी। उसके बाद में जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं वो हैं बच्चों के बिब। तो बिब मैंने 2 से 3 बिब लिए थे और ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को जब स्टार्टिंग के अंदर हम फ़ीड कराते हैं, अगर बॉटल फ़ीड कराते हैं तो फिर उसके अंदर हमें चम्मच से स्पून से फ़ीड कराना होता है एकदम स्टार्टिंग के अंदर। तो क्या होता है कि बच्चों को ये बिब लगा दो, अदरवाइज़ जैसे स्पून से तो आप दूध पिलाओगे तो वो गिरेगा ही गिरेगा। और इतने छोटे बच्चों के बार-बार कपड़े बदलना बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इतने नाज़ुक होते हैं बच्चे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनके कपड़े बदलना। उसके बाद में फिर छोटे बच्चों को जितनी भी बार आप फ़ीड कराते हो, उतनी बार उनको बर्प या डकार दिलानी पड़ती है। तो इस तरह से ये बर्प क्लॉथ्स आते हैं, इनको आप अपने शोल्डर पे लगा लो और उसके बाद में आप बच्चों को डकार दिलाओ। क्योंकि क्या होता है कि डकार के बाद भी बच्चे कई बार दूध या दही की उल्टी सी कर देते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर बच्चों की जो ड्रेसेस हैं वो बंजीज़ होती हैं, इस तरह से स्लीवलेस विद स्लीव्स और ऐसे बहुत ही क्यूट-क्यूट ये बंजीज़ आती हैं। ये तो आप 5-6 बंजीज़ आराम से ले लो, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। उसके बाद में बच्चों के मिटन्स और सॉक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने छोटे बच्चों के नेल्स काटने भी बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत जल्दी इनके नेल्स बढ़ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो इनके नेल्स हैं ये अपने मुँह पे बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो बच्चों को स्टार्टिंग के अंदर मिटन्स इसलिए भी पहनाए जाते हैं। उसके बाद में ऐसे ड्राई शीट्स आती हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ में भी आती हैं, छोटे-छोटे साइज़ के अंदर भी आती हैं। मैंने 3 ड्राई शीट्स ली थी जो कि सफिशिएंट है। जब भी आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ते हो, कि मतलब आप उन्हें कुछ भी डायपर वगैरह नहीं पहना रहे हो, तो उनको एक ये नीचे रख दो, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखो, फिर उनको रख दो नैपीज़ पहना के। तो इससे क्या होता है कि जो वॉशरूम वगैरह है वो नीचे नहीं जाता बेड के अंदर। और उसके अलावा क्या होता है कि जब आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो, तो आप डायपर लेकर आ रहे हो, उतनी देर भी बच्चे को आप इस ड्राई शीट के ऊपर रखो। या फिर जैसे आप बच्चों के जब पॉटी क्लीन कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप जैसे बेबी वाइप से जब पॉटी क्लीन करोगे, तो भी बच्चों को इस ड्राई शीट के ऊपर रखो। उसके बाद में आते हैं बेबी के बॉडी सूट्स। ये बेसिकली बच्चों को होल्ड करने के लिए भी होते हैं और बच्चों को थोड़ा-सा वार्म भी रखते हैं। ऑफ़ कोर्स कि जो इसका मटेरियल है वो कॉटन का नहीं है, तो सिर्फ़ होल्डिंग के पर्पज़ से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा-सा वेदर ठंडा-सा है और आपको बच्चे को बाहर कहीं लेके जाना है, तो आपको बच्चे को स्वेटर क्लॉथ या बेड के अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर पैक करके भी डायरेक्टली बच्चे को लेके जा सकते हो। लेकिन ये सब क तभी काम आएँगे अगर जो वेदर है वो थोड़ा-सा वार्म है। और अगर वेदर मतलब कि थोड़ा-सा नॉर्मल है और आपको बॉडी सूट यूज़ करना है, तो इस ये सारे बॉडी सूट्स कॉटन के अंदर भी आते हैं। उसके बाद में आता है बच्चों के स्वेडलिंग के क्लॉथ्स।
तो छोटे बच्चों को रैप करके रखा जाता है स्टार्टिंग के अंदर ताकि उनको वार्मथ मिले, जैसा कि उनको हमारे पेट में मिलती है। तो इसके अंदर काफ़ी मटेरियल के अंदर आते हैं ये कपड़े, जैसे कि कॉटन के लिए थोड़ा-सा मिक्स कॉटन लिया, उसके बाद में ऐसे ब्लैंकेट टाइप का लिया। तो मैं क्या करती थी कि पहले कॉटन के कपड़े में उसको रैप करती थी, उसके बाद में इस मोटे वाले ब्लैंकेट में रैप करती थी और फिर उसको ताकि मैं ईज़िली होल्ड कर सकूँ बेबी को। उसके अलावा बच्चों के स्वेडलिंग के लिए ऐसे बने-बनाए सेट भी आते हैं। इसके अंदर क्या है कि आप नीचे के साइड में बच्चों के पैर डाल दो और फिर ऊपर की साइड के अंदर यहाँ पे बच्चे का सर रखो और इस तरह से इसको रैप करो। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे पैर डालो, यहाँ पे ऐसे एक लेयर बनाओ, बच्चे का नेक यहाँ ऊपर तक आ जाएगा और फिर ऐसे बंद कर दो। क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स को बच्चे को रैप करना नहीं आता है, उस केस में ये काम आते हैं। तो उसके अलावा फिर हम अब हमें चाहिए नैपीज़, क्योंकि हम थोड़े टाइम तो बच्चे को ऐसे खुला छोड़ते ही हैं, जिससे कि उसके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह को हवा लगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो करना, अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चे को कभी भी रैशेज़ नहीं होंगे, कभी भी। मैं बहुत ज़्यादा मेक श्योर करती हूँ कि नहलाते वक़्त अच्छे से उस एरिया को साफ़ करूँ और वहाँ पे मतलब कि बाद में बहुत सारा पानी डाल के उसको नहलाऊँ। उसके बाद में फिर मैं उसको वैसलीन लगाऊँ वहाँ पे ताकि कुछ भी रैश नहीं हो उसको बिल्कुल भी। उसके उस पार्ट को हमेशा सूखा रखूँ, जितनी बार भी डायपर चेंज करती हूँ तो एक बार अच्छे से वाइप करती हूँ उसके उस पूरे पार्ट को और उसके बाद ही उसको वापस दूसरा डायपर पहनाती हूँ। तो अगर आप थोड़ा-सा ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बे फिर रैश होंगे ही नहीं, आजकल डायपर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिएगी वो आपको चाहिएगा डायपर। तो मैंने जितना भी रिसर्च किया, अभी मैंने बहुत सारे डायपर्स डिफरेंट-डिफरेंट लिए, लवलैप के लिए मॉमी पोको पैंट्स वगैरह वो वाले लिए। लेकिन मैं सही बताऊँ तो सबसे अच्छे डायपर्स मुझे पैम्पर्स ही लगे, चाहे एक्सपेंसिव हो जो भी हो लेकिन डायपर्स स्टार्टिंग में तो आप यही यूज़ करना। उसके बाद में फिर बेबी वाइप्स जो हैं वो आपको चाहिएँगी बेबी की पॉटी-वॉटी साफ़ करने के लिए। वैसलीन जो है वो मैं बेबी रैश क्रीम की तरह यूज़ करती हूँ और जो आपने वहाँ पे लोशन देखा था वो लोशन मैं इसको ऐसे गर्दन वगैरह पे लगाती हूँ, नहलाने के बाद हम पाउडर नहीं लगाते हैं, आजकल पाउडर कोई नहीं लगाता है, बहुत ज़्यादा जॉनसन पाउडर के बारे में आपने भी सुना होगा, तो उसे आप पाउडर को बिल्कुल ही अवॉइड करो। उसके बाद में फिर आपको बेबी के मसाज के लिए ऑयल चाहिएँगे। स्टार्टिंग के अंदर बच्चों की जो मसाज होती है, वो काफ़ी सारे लोग सरसों के तेल से करते हैं, अगर आप किसी दाई माँ को रखोगे तो वो सरसों के तेल से करेगी। लेकिन बाद में तो फिर मैं ऑलिव ऑयल से या फिर बादाम रोगन से ही करती हूँ क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि गरम है। उसके बाद में ये मदर स्पेश की मॉस्किटो बाइट रेप्लिकेंट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये बेबी का मिमी का नेल कटर है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और ये थर्मामीटर है जो आपको चाहिएगा उस टाइम पे। ये हमारा फर्स्ट बाय था अमायरा के होने के बाद में जो हमने सबसे पहली चीज़ खरीदी थी हॉस्पिटल से हम लोगों ने इसको कार्ट के अंदर डाल के अमेज़न से ऑर्डर किया था। बहुत ही ज़्यादा काम का है क्योंकि हमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा वायरल से, मॉस्किटो से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस केस के अंदर हम लोगों ने ये मॉस्किटो का नेट खरीदा था। हम इसका साइज़ भी ऐसा है कि जब तक ये 1 ईयर की होगी तब तक ही आ जाएगा, तो कितना सही है ना क्योंकि बच्चों को तो मॉस्किटो से तब भी बचाना ही होता है। अब हमने अपनी खुद की ही बेडिंग बना ली थी, जैसे अपने घर पे ब्लैंकेट्स वग़ैरह होते हैं ना, तो हमने वो एक ब्लैंकेट लिया और उसको ऐसे बेड के ऊपर बिछा दिया और फिर उसके ऊपर से ये मॉस्किटो नेट रख दिया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। क्योंकि ऐसे प्रॉपर बेड-वेड खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि बच्चे तो बहुत जल्दी इतने बड़े हो जाते हैं कि उस बेड के ऊपर से मतलब कि पूरे नहीं आएँगे और स्टार्टिंग के अंदर बेडिंग चाहिए भी होती है ताकि बच्चे हमसे थोड़ा-सा ऊपर हों। क्योंकि क्या होता है कि एकदम से ऐसे कई बार लगता है अब हम इसे दबा ही ना दें बच्चों को। तो इस तरह से मैंने क्या किया था कि पहले ये ऐसे हमारा जो ब्लैंकेट है वो ऐसे बिछा लिया, उसके बाद में ऊपर ऐसे इसका नेट से ढक दिया। तो मैंने खुद ही इसकी बेडिंग बना दी। तो मैंने अपने घर के सामान से ही ईज़िली इसकी बेडिंग बना दी। कुछ डिफ़रेंट मुझे खरीदना भी नहीं पड़ा और ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। मॉस्किटो नेट फ़ोल्ड हो जाती है, इसको कहीं भी रख सकते हो आप जब आप इसे यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद में फिर आपको एक राई का तकिया चाहिएगा जो कि मोस्टली घर पे ही बनता है, अदरवाइज़ आप अमेज़न वग़ैरह से भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके अंदर राई भरी हुई है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चे का सर क्या होता है बहुत ज़्यादा नाज़ुक होता है, ऐसे मलमल सा होता है। तो वो क्या हो जाएगा कि फिर इधर-उधर से बढ़ जाता है। तो इसलिए उसको राउंड बनाने के लिए बच्चे को इस पे ही सुलाया जाता है। जितनी देर आप सुला सकते हो आप इस पे ही सुलाओ बच्चे को।
इससे बच्चे की गर्दन का पोस्चर भी काफ़ी सही रहता है। उसके बाद में इस तरह की बास्केट्स होती है जो बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि आपका जो डबल बेड है, आप उस पे रेस्ट कर रहे होगे जापे के टाइम पे, तो इसके अंदर आप नैपीज़ वगैरह छोटा-मोटा सामान रख सकते हो बच्चे का, और एक एक ऐसा डायपर वाला भी रख सकते हो कि गंदे गंदे-वंदे डायपर्स आप किसमें डाल रहे हो, गंदी-गंदी नैपीज़ आप किसमें डाल रहे हो। इस तरह से आप 2-3 बास्केट्स अपने पास में रख सकते हो, उस टाइम पे चाहिए होती है। बार-बार, बार-बार बाथरूम जाना पॉसिबल नहीं होता है। और इस तरह से एक बास्केट तो अभी तक हमारे यूज़ आ रही है, और हम इसको इसमें इसका डेली का सामान सा डाल के उसमें रख देते हैं। उसके बाद में देखो, मैं आपको एकदम रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाओ। मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। बट अगर कुछ भी केस होता है स्टार्टिंग में, अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बच्चे को फ़ीड कराना है जैसे कि बाहर का, तो फिर उस टाइम पे निप्पल सबसे पहले नहीं काम आती हैं, सबसे पहले इस तरह से स्पून्स काम आती हैं। ये सब आपको पहले से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एंड टाइम पे आपको डॉक्टर ही बताएँगे। अगर नहीं ज़रूरत तो क्यों खरीदोगे ना पहले से मत खरीदना। ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर ही बताएँगे कि आपको अ, मतलब कि आपका बेबी एकदम से सक कर पा रहा है तो फिर निप्पल ही चाहिए, नहीं सक कर कर पा रहा है तो इस तरह से चम्मच चाहिए, ठीक है? और अगर आप बच्चे को कभी भी बॉटल फीड कराते हो तो फिर उस टाइम पे आपको ऐसे छोटा-सा एक थर्मस चाहिएगा क्यूट सा, क्योंकि क्या होता है, बच्चे तो बहुत ही कम पीते हैं, 30 ml या फिर इतना बच्चे के लिए एक बार में मिल्क बनता है, तो फिर छोटा-सा थर्मस सही होता है, वरना डायपर बैग बहुत हेवी हो जाता है। उसके बाद में फिर ये इस तरह से छोटे-छोटे से मैंने डब्बियाँ सी मँगाई थी, एक में काजल भर दो, एक में थोड़ा-सा तेल भर के रख लो, एक में अजवाइन रख लो, काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम आ रही थी। बच्चों को स्टार्टिंग में पता नहीं है, आजकल बहुत मेडिसिन्स वग़ैरह देते हैं, कोई कैल्शियम कुछ, तो उसके लिए इस तरह से ड्रॉपर्स चाहिए होते हैं। और तो फिर मुझे सबसे बेस्ट ये मिमी का लगा, मिमी ब्रांड का ऐसे मिलता है अमेज़न पे, 1 दिन में डिलीवर हो जाएगा, ये आप सेट ले लेना। उसके बाद में सबसे ज़्यादा काम आने वाला ये एक बेबी रॉकर है, जो कि मिमी ब्रांड का है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अंदर क्या कर सकते हो कि जैसे आपने बेबी को पहले गोदी में सुलाया, उसको हिलाते-हिलाते, उसके बाद में आप इसमें सुला दो और फिर ऐसे-ऐसे बेबी को हिलाओ, तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा कि वो कहीं और सो रहा है और वो इसमें सोता रहेगा। अगर बच्चा धीरे-धीरे बीच में उठता भी है, तो भी आप इसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऐसे मूव करोगे तो फिर वापस बच्चा सो जाएगा। और यही रॉकर जो है वो बच्चे की प्रैम में इज़िली फिट हो जाता है। इतने छोटे बच्चे प्रैम में डायरेक्टली नहीं सो पाते हैं, उनको वार्मथ चाहिए होती है और उनको वो गोदी वाला शेप भी चाहिए होता है। जो कि अभी प्रैम में डायरेक्ट सुलाने से उनको नहीं मिलता है। इसीलिए इस रॉकर को प्रैम के अंदर फिट कर देते हैं और सीधा रॉकर को ही उठा लेते हैं। जब भी कहीं पे पहुँचते हैं तो इस रॉकर को ही डायरेक्टली वहाँ पे रख देते हैं, और जब वहाँ से उठते हैं तो रॉकर को डायरेक्टली उठा के वापस ले आते हैं। इससे क्या होता है कि बेबी भी आराम से सोता रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता बिल्कुल भी। उसके बाद में आप बच्चों के लिए शैम्पू और बेबी सोप ले लो। हाँ, बच्चों को फर्स्ट दिन से ही सोप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों के लिए आप ये बाथ टब ले लो, अगर आप किसी दाई को रख रहे हो तो भी आप ये बाथ टब ले लो, क्योंकि वो लोग कभी-कभार छुट्टी करती हैं तो फिर आप कैसे नहलाओगे? ये वाला बाथ टब बेस्ट है बच्चों के लिए। इसके अंदर जो ये फ़ॉर्म दिया है उस पे आप बच्चे को सुला दो, जो पानी है वो नीचे ही रहेगा, ये फ़ॉर्म अपने आप ऊपर होता रहता है और बच्चे के डूबने वगैरह के कोई चांस भी नहीं होते हैं और उसको कुछ लगता भी नहीं है। उसके बाद में आप बेबी के लिए एक प्रैम खरीद लेना, क्योंकि जैसे ही 40 डेज़ के बाद आप जापे से उठोगे तो आपका वॉक करने का मन करेगा, तो आप अपने बेबी को भी ले जा सकते हो प्रैम से। अगर आपने मेरी बताई हुई सब चीज़ें खरीद ली तो आपको कम से कम 3 महीने तक बच्चे के लिए कुछ भी और खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज़ ऑल आर सफिशिएंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे न्यू मॉम्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, टेक केयर।